नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय के 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णनम का अध्ययन करने वाले हैं। इस मंदाकिनी वर्णनम में भगवान राम वनवास के समय में चित्रकूट नामक स्थान पर जब पहुँचे हुए थे तो माता सीता को उस मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए कुछ बातें कहते हैं, उसी की चर्चा इस अध्याय में किया गया है। तो आइए हम लोग यहाँ पर आज इस चीज़ का अध्ययन करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से भगवान राम माता सीता को इस मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए कहते हैं। तो लिख रहा है यहाँ पे कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य 95 तमात् सर्गात् संकलिता है। यानी कि जो यह प्रस्तुत पाठ है यह वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 यानी कि 95वें सर्ग से संकलित किया गया है, यानी कि लिया गया है। यानी कि वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है उस रामायण के अयोध्या कांड के 95वां जो सर्ग है उसी से यह पाठ लिया गया है। तो वनवास आगे देखते हैं हम लोग। वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। यानी कि वनवास के समय में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उस वनवास में उनकी धर्मपत्नी सीता और उनका भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गए हुए थे। तो वही चीज कह रहा है कि यहाँ पे चित्रकूट पर पहुँचते हैं। अब देखिए वहाँ क्या कह रहा है कि तत्र स्थिताम मंदाकिनी नदीम वर्णयत सीताम संबोधयति। यानी कि वहाँ पर स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए वे सीता को कहते हैं, सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। कौन करता है? भगवान राम करते हैं। किसको संबोधित करते हुए कहते हैं? माता सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि इयम नदी प्राकृतिके रूपादाने संवलिता चित्तम हरति। यानी कि यह नदी जो है, यम नदी प्राकृतिक रूपादाने, प्राकृतिक संपदाओं से क्या है? संवलिता है, घिरी हुई है, और यह मन को क्या कर रही है? हर रही है, आकर्षित कर रही है। चित्तम हरति, चित्त को हर ले रही है, मन को आकर्षित कर ले रही है। अस्याह वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्येपि 13 सर्गे करोति। यानी कि इसका वर्णन कालिदास ने भी रघुवंश काव्य में, जो उनका रघुवंश काव्य है कालिदास द्वारा रचित, उसके 13वें सर्ग में किया गया है। अनुष्टुप छंदसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृति यथार्थम चित्रणम करोति। यानी कि अनुपुष्ट छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णनम में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं किस रूप में भगवान राम माता सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं। विचित्रपुलिनाम रम्याम हंससार सेविताम कुसुमे रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। यानी कि हे सीते, सीता को संबोधित करते हुए कहते थे, इसलिए हमेशा हम लोग हे सीते कहेंगे इसमें कि हे सीते विचित्र पुलिनाम रम्या हंससार सेविताम। यानी कि यह जो नदी है वह हंस से, सारस से सेवित है, परिपूर्ण है। कुसुम रूपे समन्ना, कुसुम माने पुष्प होता है, तो कुसुम से, फूलों से परिपूर्ण है, संपन्न है। पश्य मंदाकिनीम नदीम। यानी कि हे माता सीते या हे सीते, देखो यह फूलों से परिपूर्ण
हंस सारस द्वारा सेवित और विचित्र तटों वाली, विचित्र पुलिनाम, विचित्र तटों वाली, रंग बिरंगी तटों वाली इस रमणीय मंदाकिनी नदी को देखो। पश्चिम मंदाकिनीम नदीम, यानी कि इस मंदाकिनी नदी को देखो। आगे देखिए दूसरा में क्या कहा जा रहा है कि नाना विधयस्तीर रुहैर्वृत्ताम पुष्प फल द्रुमैः राजंती राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः। कि नाना विधि, कि हे सीते नाना प्रकार से, नाना विधियों से अस्त्रुहर्वृत्ताम, क्या कर रहा है वो, आकर्षित कर रहा है, पुष्प फल द्रुमैः, फूल और फलों से घिरे हुए वृक्ष, द्रुम माने वृक्ष, राजंती राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः, यानी कि यह कुबेर की सरोवर की भांति, राजंती राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः, कुबेर की सरोवर की भांति शोभा वाली इस मंदाकिनी नदी को देखो। कि हे सीते नाना प्रकार से आकर्षित करते हुए फलों वृक्षों से घिरी हुई और शोभित हुई इस कुबेर की सरोवर की भांति शोभा वाली मंदाकिनी नदी को देखो। आगे देखिए क्या कहते हैं कि मृगयूथनी पीतानि कलुषाम्भासि साम्प्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयन्ति में। यानी कि हे सीते मृगयूथनी पातानि, आजकल मृग समूहों के द्वारा कलुषाम्भासि साम्प्रतम द्वारा पिए गए यह गंदे जल से युक्त यह तीर्थ, यानी कि जो मृग समूह जो क्या कर रही है, इस जल को पी जा रही है, जिससे यह क्या हो जा रहा है, कलुषित हो जा रहा है। तीर्थानि रमणीयाम रति संजयंती, यह तीर्थ रमणीय और आनंददायक मुझे लग रहे हैं। आगे देखिए जटाजिन धराह काले वल्कलोत्तर वाससः ऋषस्य तो गहन्ते नदीम मंदाकिनी प्रिय। कि हे प्रिय इस समय जटा दिन धरा, जटा वाले, काले, वल्कलोत्तर वासस, काले जो है, वल्क माने ये होता है, क्या कहते हैं, वल्क माने होता है चमड़ा, काले चमड़ों का वास करने वाले, धारण करने वाले, मृग चर्म करने वाले, पेड़ की छाल वाला वस्त्र धारण करने वाले, आदित्य मुस्तिपष्ठंत नियमादुर्धव बाहुव, वह आते हैं। यानी कि ऋषि जो होते हैं उनके क्या होते हैं, बाल जटा बड़े बड़े होते हैं और मृग का चमड़ा धारण करते हैं। वल्कलोत्तर वासस, जो वल्क है, वल्क माने मृग का जो होता है चमड़ा होता है, उसको ये धारण करते हैं। और उस चमड़ा को धारण करने वाले कौन हैं, ये ऋषि हैं। और ऋषि स्नान करने के बाद ऋषत्व सुगाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय, ये आदित्य मुतिपष्ठते नियमादुर्धभाव, यानी कि ये सभी ऋषि क्या करते हैं, स्नान करने के पश्चात आदित्य की पूजा करते हैं। आदित्य की यानी सूर्य की पूजा करते हुए दोनों हाथ नियम पूर्वक ऊपर उठाते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एते परे विशालाक्षी मुनयः संसित व्रता। विशालाक्षी किसको कहा जाता है, विशालाक्षी मतलब विशाल आंखों वाली। तो हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, एरे परे मुनयः संसित व्रता, ये श्रेष्ठ और प्रशंसनीय व्रत रखने योग्य वाले मुनि लोग अपनी बाहों को मारुत दोरोधत शिखरे प्रमृत्युर पर्वत, यानी कि क्या करते हैं, यह क्या करते हैं, मारुत दोरोधय पर्वत कि पर्वत को चलायमान शिखर को झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। अगला है पादपय पुष्प पत्राणि सृजत भीर भीतो नदीम अक्वचिन्न मणिनिकाशोदाम अक्वचित पुलिन शालिनीम। कि हे सीते देखो, हे सीते पादपय पुष्पाणि, हे सीते देखो, पादप पुष्प माने, पादप माने पत्ता से युक्त पौधे, पुष्प यानी कि फूल,
सजद्रभृतो नदीम, यह कैसे नदी के चारों ओर फैले हुए हैं। क्वचिन्न मिन केशव कैसादाम क्वचित्त पुलिनी सनानाम, और यह कैसे दूसरी तरफ क्या हो रहे हैं, आगे जाकर के यह चलायमान शिखर को पर्वत को झूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। क्वचिन्न मिन कौसादाम क्वचित्त पुलसीदानाम क्वचित्त सिद्धा न जानिकी कारणम पश्चिम मंदाकिनी नदीम। यहाँ पे क्या करा है, हे सीते देखो, कहीं पर क्वचित सिद्ध जन कानी काम पश्चिम मंदाकिनी क्वचित मणि निको सादाम, हे सीते कहीं पर मणि सादृश वाली जल, क्वचित पुलिनी शालिनीम, और कहीं सुंदर तट वाली, क्वचित सिद्ध जन की ना कारणम, कहीं पर सिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित, पश्चिम मंदाकिनी नदी, पश्चिम मंदाकिनी नदी को देखो। निर्धुतान वायुवान पश्य विततान पुष्प संचयान अपोप्लूयमानान परान पश्च त्वम जल मध्य गानम, कि हे सीते तुम देखो वायु द्वारा उड़ाए गए या पसरे हुए फूलों के समूह को, पोप्लूयमानारसम तत्व जल मध्यम, निर्धुतानाम वायुयान पश्य वीतताम पुष्प संचयानाम, वायु द्वारा चलाए गए पुष्पों के जो समूह है, फूलों के समूह को उसको देखो, और पोप्लूयमानासारम पश्चिम तौन जल मध्य का बनान, और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के समूह को भी, ढेरों को भी देखो। आगे क्या कर रहे हैं कि तांश्चाति वल्गु वचसो रथांक हियानास द्विजाः अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कुजन्तः शुभा गिरः, कि हे कल्याणी, हे सीते देखो, अत्यंत मीठा बाड़ी वाली चक्रवाक यानी कि चकवा चकई जो पक्षी होते हैं उसको देखो, जो अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कुंजता शुभा गिरः, क्या करते हैं, द्विज बने पक्षी होता है तो वह चकवा चकई जो पक्षी होते हैं उसको देखो, जो श्रवण मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा बढ़ा रहे हैं, यानी कि अधिहिरोवंती कल्याणी निष्कुंजंता शुभा गिरः, यानी कि इस मंदाकिनी पर्वत की शोभा को बढ़ा रहे हैं। आगे और अंतिम देखते हैं कि दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनीयाश्च शोभने अधिकम पुरावासश्च मन्ये तव च दर्शनात्, यानी कि हे सीते, हे सीते देखो, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का जो दर्शन प्राप्त हो रहा है, यह दृश्य अधिकम पूर्वासच मन्ये तो च दर्शनात्, यह तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। यानी यह मंदाकिनी नदी और चित्रकूट का जो दर्शन हम लोगों के द्वारा यहाँ पे हो रहा है, यह तुम्हारे द्वारा किए गए सभी दर्शनों में सबसे सुंदर दर्शन माना जाएगा। तो आइए चलिए आगे हम लोग अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों के बाद यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न जो महत्वपूर्ण है उसको देखना है। पहला प्रश्न है कि सही उत्तर का संकेताक्षर ABCD और लिखें। तो पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति। तो चूंकि मंदाकिनी वर्णन हम लोगों ने अभी देखा है कि यह मंदाकिनी वर्णन वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। तो जब वाल्मीकि रामायण से लिया गया है यानी कि उसकी रचना किसने की, वाल्मीकि ने किया है, तो यह मंदाकिनी वर्णन के रचनाकार भी कौन हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे है ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास, डी महाकवि कालिदास का। राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि। चलिए आइए आगे प्रारंभ करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है रामायणम कस्यस्य रचनाकारः क अस्ति। सूरदासः, तुलसीदासः,
वाल्मीकि या वेद व्यासः। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 3 है अयोध्या कांडः कस्य ग्रंथस्य अंशः विषय अस्ति? रामायणस्य, महाभारतस्य, भागवतगीतायाः, रघुवंशस्य। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, रामायणस्य। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति? महाकवि भाष्य, कालिदासस्य, चाणक्यस्य, वाणभट्टस्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, कालिदासस्य। क्वेश्चन नंबर 5 है धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरं कः ददाति? विदुरः, मनुः, भर्तृहरिः, युधिष्ठिरः। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, विदुरः। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है धृतराष्ट्र कथम प्रश्नम पृच्छन्ति? ए पुत्रकामे, बी पांडव विनाशाय, सी स्वचित्तस्य शांतये, डी हसितनापुर विनाशाय। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, स्वचित्त शांतये। क्वेश्चन नंबर 7 है मंदाकिनी नद्याम की अवगाहन्ते? ए मानवः, बी सज्जनाः, सी तिलौथुवासिनः, डी ऋषयः। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषयः। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है मुनयः कम उपतिष्ठन्ते? ऑप्शन नंबर ए है कृष्णम, बी है रामम, सी है लक्ष्मणम, डी है आदित्यम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आदित्यम। ऑप्शन नंबर डी, आदित्यम। मतलब यहाँ पर पूछने का मतलब इसके क्या है, यह यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुनि किसकी पूजा करते थे हाथ उठा करके? तो आदित्य की पूजा करते थे। दर्शन करने का, स्नान करने के बाद किसकी पूजा करते थे? आदित्य की पूजा करते थे, यानी कि सूर्य की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद मित्रों।